अपराजिता के पौधे को यदि आप बीजों से उगाना चाहते हैं या कटिंग से लगाना चाहते हैं या नर्सरी से पौध लाना चाहते हैं, इन तीनों चीज़ों के लिए ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट सही टाइम है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपराजिता के बीजों को आप किस तरीके से ग्रो करा सकते हैं, किस तरीके से पौध को लाने के बाद आप फ्लावरिंग अच्छी ले सकते हैं। अपराजिता एक ऐसा पौधा है जो शुभ पौधा भी है, यानी कि घर में ज़रूर होना चाहिए अपराजिता का पौधा। और ये सालों साल चलने वाला परमानेंट पौधा है, यानी एक बार जब आप इसे लगा देते हैं और इसकी कटाई छटाई आप ढंग से नहीं करेंगे तो ये पौधा बहुत ही मैसिव आकार ले लेता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, ये अपराजिता के बीज हैं जो अपराजिता के पौधे में ही अपने आप उगाते हैं। इन बीजों को आप नर्सरी से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अपराजिता में जब बीज बनने लगते हैं तो पौधा फ्लावरिंग कम कर देता है। मेरे ये अपराजिता का पौधा जो आप देख रहे हैं, इसमें 2 बीज तैयार हुए थे। एक तो खुद ब खुद गिर गया और दूसरे को मैंने पकने दिया ताकि अभी जून एंड तक में नए पौधे मैं तैयार कर सकूं। तो आपके पास यदि आपके गमले में भी बीज तैयार हो गए हैं तो उन्हें थोड़ा पक जाने दीजिए। पकने पर ऊपर से फलियां वाइट नज़र आती हैं, जैसा कि आपको ये दिख रहा है। अब ये बिल्कुल रेडी है बीज, इसे मैं कट करके लगाऊंगी, वो आपको दिखाती हूँ। इसके बीज लगाने के 1 सप्ताह के बाद इसमें नए पौधे नीचे से आपको उगते हुए दिखाई पड़ेंगे, यानी कि नए नए शूट्स आने लगते हैं। 10 से 12 दिनों के बाद आप इसे धूप में रख सकते हैं और प्रॉपर केयर वैसे ही करेंगे जैसे अपराजिता के पौधे की करते हैं। 1 सप्ताह तक आप इसे सेमी शेड में रखेंगे और ऊपर से पानी जब भी देंगे स्प्रिंकल करते हुए देंगे ताकि बीज अपनी जगह से हटे ना। कभी भी फोर्स से, धार से पानी नहीं देंगे। देखिए, इसके बीज कुछ इस तरीके के ब्लैकिश नज़र आते हैं। इससे कम से कम 5-7 पौधे तैयार हो सकते हैं। एक साथ आप 1 से ज़्यादा बीज लगाइए ताकि 1 या 2 बीज ना भी ग्रो हो तो 2-3 बीज तो ज़रूर ग्रो हो जाए। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सॉइल भुरभुरी रखनी है। और ये जो कंडीशन है सॉइल की, ये आप या तो कटिंग से लगाएं या पौध लेकर आएं। दोनों ही सिचुएशन में जब आप मिट्टी बना रहे हैं तो मिट्टी में 60-40 के रेशियो में, यानी कि 60% गार्डन सॉइल और 40% आपको वर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट ज़रूर मिला लेना है, ताकि ये बेलें तभी ग्रो होती हैं जब इन्हें नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा मिलती है। तो ये देखिए, बीज से जो ग्रो हुए पौधे हैं, ये 1 सप्ताह पहले ही मैंने इसमें बीज बोया था और अभी मैं आपको बो करके भी दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये ग्रो होने लगते हैं। यदि आप इसमें छोड़ दोगे, मतलब आप कट करके यदि नहीं लगाएंगे तो जैसे सदाबहार में अपने आप ही बीज गिरने लगते हैं और नए नए पौध निकलने लगते हैं, वैसे ही इसमें भी बीज अपने आप ही गमले में गिर जाएंगे और नई पौध निकल आएगी। अब इसके लिए कंटेनर साइज़ आप छोटा ले सकते हैं। बीज लगाने के लिए 3 से 4 इंच का कंटेनर भी बेस्ट होता है, लेकिन मैं उसी गमले में साइड में लगा दूंगी ताकि अलग से मुझे रीपॉट ना करना पड़े और बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिए, यदि छोटे बीज हम लगाते हैं तो हमेशा 1 से 2 इंच ही मिट्टी ऊपर से हटानी चाहिए और बीज को रखने के बाद ज़्यादा दबाना नहीं चाहिए। लेकिन बीज यदि कोई बड़े से बीज लगा रहे हैं सब्जियों के, तो हमेशा गमले के बीचों बीच रखकर ऊपर से कम 4 से 5 इंच मिट्टी भरनी चाहिए। देखिए, इसे मैंने यूँ रख दिया है। एक तरीका और भी है, इन बीजों को आप 5-6 घंटे के लिए पानी में यदि भिगो देंगे और फिर लगाएंगे तब भी ये बीज जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन डायरेक्टली लगाने के बाद यदि मिट्टी को मॉइस्ट करके रखेंगे आप 1 दिन लगातार, तब भी ये बीज जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। इस तरीके से मैंने सिर्फ 2 बीज लगा दिए, बाकी 4 बीज मैं दूसरे गमले में लगाऊंगी और ऊपर से सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी डालनी है। कभी भी इसे दबाना नहीं है, नीचे की तरफ ज़्यादा दबाने से ये पौधा कभी भी बीज जो है जर्मिनेट नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, यदि आपके पास एप्सम सॉल्ट है, एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल यदि आप करते हैं तो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को आप 1 लीटर पानी में मिला लीजिए और मिलाने के बाद आप उससे स्प्रिंकल कर दीजिए। जैसे आज कर दिया, फिर 2 दिनों के बाद करेंगे, उसी पानी को रख दीजिए, वो ख़राब नहीं होगा। या फिर फ्रेश वाटर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। जब तक बीज ग्रो होकर फ्लावरिंग की सिचुएशन में ना आए तब तक और कोई खाद देने की आपको ज़रूरत नहीं है।
ये जो एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल है, जब पौधा आपका 2-3 इंच का हो जाए तो आप इसका इस्तेमाल कम कर देंगे, 15 दिनों में एक बार यूज़ करेंगे। एप्सम सॉल्ट बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा और ये एक ज़रूरी खाद है। यदि आप गार्डनिंग करते हैं तो इस खाद का इस्तेमाल कीजिए। और यदि पौधा आपके पास पहले से है और अब फ्लावरिंग के लिए आप रेडी करना चाहते हैं, तो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट में 2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट मिला करके, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, आप गोलाई बना करके गमले में डाल दीजिए, या ज़मीन में है तो ज़मीन में भी आप गोलाई बना करके डाल दीजिए, ऊपर से वाटरिंग कर दीजिए। जब पौधा फ्लावरिंग के सिचुएशन में आ जाएगा और कलियां बनने लगेंगी, तब आप 1 चम्मच पोटाश दे सकते हैं या केले के छिलके वाली खाद। लेकिन अभी पोटाश नहीं देना, अभी सिर्फ नाइट्रोजन की एक अच्छी मात्रा चाहिए, जिससे कि आपके बीजों में जर्मिनेशन अच्छे से हो जाए। देखिए, जैसे मैं आराम से धीरे से पानी दे रही हूँ, जहाँ पर बीज डाला है वहाँ पर सिर्फ मॉइस्ट रखना है। आप चाहें तो स्प्रे बॉटल से स्प्रिंकल कर सकते हैं और अब आप इसे शेड में रख दीजिए। अब आप देखेंगे कि 1 सप्ताह के अंदर ही इससे नए नए पौधे, 1 या 2 इंच पौधे ऊपर की तरफ दिखाई पड़ेंगे। फिर आप चाहें तो इसको सुबह के मॉर्निंग के धूप में रख दीजिए और पौधा जो है बहुत आसानी से ग्रो होने लगेगा। देखिए, इसमें इतना पानी मैंने तब दिया है जब 2-3 इंच का मेरा पौधा हो चुका है। जब 2-3 इंच पौधे की ग्रोथ हो जाए, फिर इसमें आप इस तरीके से भर के पानी दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपको सिर्फ स्प्रिंकल करना है। 1 महीने के अंदर, यानी 25 से 22 दिनों के अंदर आपका पौधा अच्छे से फ्लावरिंग करने लगेगा। मेरे एक ही गमले में 2 अपराजिता के कलर लगे हुए हैं, बैंगनी और वाइट। एक पिंकिश कलर भी आता है। अपराजिता को पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं। इस तरीके से आप अपराजिता को बीजों से, कटिंग यदि लगानी है, कोई भी एक पुरानी कटिंग लेकर के सिर्फ मिट्टी में दबा दीजिए। कई बार मैंने दिखाया है आपको, और उसकी जड़ें बन जाती हैं। वैसे भी बरसात में इसे आप ओपन में रख सकते हैं और बरसात के पानी में ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होने लगेगा और फ्लावरिंग भी अच्छी करेगा। अपराजिता में वैसे तो कीटों का अटैक नहीं होता, लेकिन रेगुलर बेस पर आप चाहें तो महीने में एक बार 1 चम्मच सर्फ को पानी में डाल करके स्प्रे कर सकते हैं। कोई फंजीसाइड यूज़ करते हैं तो वो फंजीसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। और अपराजिता को लगाने के लिए हमेशा 10 इंच से बड़े कंटेनर का चुनाव कीजिए, और यदि आपके पास जगह है तो आप ज़मीन में लगा सकते हैं और ये पौधा अच्छे से ग्रो होता है। धन्यवाद।